नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर विकास बनाम परिवारवाद, सुशासन बनाम माफिया राज और डबल इंजन बनाम पुराने शासन मॉडल की बहस छिड़ गई है। सीएम योगी ने बुंदेलखंड की धरती से बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री का दावा है कि पहले बुंदेलखंड बदहाली, पानी की समस्या, खराब कनेक्टिविटी, माफियाओं के दबदबे और विकास की कमी से जूझ रहा था, लेकिन आज डबल इंजन सरकार ने अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया है। हर घर जल पहुंचाया है, डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, निवेश लाया गया है और बुंदेलखंड को नई पहचान देने का काम किया गया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जो लोग कब्जा और नकारात्मक राजनीति करते हैं, उन्होंने प्रदेश को पीछे धकेला। वहीं उनकी सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, किसानों के अधिकार, युवाओं के रोजगार और बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास को लेकर काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है? क्या बुंदेलखंड वास्तव में पिछड़ेपन से निकलकर औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है? और क्या सपा सरकार पर लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक बयानबाजी है या फिर जनता के अनुभवों से निकले हुए सवाल? आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड को बदल दिया है? विकास की राजनीति या परिवारवाद की लड़ाई? क्या यूपी में माफिया राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? और बुंदेलखंड के विकास का असली श्रेय किसे जाता है? आज की बहस में चर्चा होगी बुंदेलखंड के विकास मॉडल, डबल इंजन सरकार के दावों, माफियाओं पर कार्रवाई, डिफेंस कॉरिडोर, केन बेतवा परियोजना और उन राजनीतिक सवालों की जिन पर उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य साफ तौर पर तय होगा। देखते रहिए सुदर्शन, क्योंकि सवाल विकास का है। जब भी जनता आपको बताने की सवाल पूछती है तो उसका जवाब देना ही होता है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब हमारा उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, अब मोहताज वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज पहचान का संकट उन सब के सामने खड़ा हो गया है। अब जनता उनको दुत्कारती है, भगाती है। अब जनता उनको कोई मोल नहीं देना चाहती है और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आपने एक वोट दिया हमीरपुर और राठ, कमल के चुनाव चिन्ह पर आपने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। बदले में विकास मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं, हर घर नल की योजना मिल रही है, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आ रहा है, जेके सीमेंट आ रहा है और अब तो यहां पे गेल इंडिया का यहां पे फ्लोटिंग सोलर का प्लांट लग रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो गया, जिस राम मंदिर के लिए कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जो समाजवादी पार्टी जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलाती थी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन पर रोक लगाती थी, कावड़ यात्रियों पे रोक, कावड़ यात्रा पे रोक लगाती थी, लेकिन मुहर्रम और ईद के आयोजनों को सरेआम सड़कों पर उदंडता करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। और याद रखना, जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो इन माफियाओं के सरपरस्त थे, इन लोगों को दोबारा पटकने नहीं देना है, दोबारा आने नहीं देना है। इन लोगों के सामने अब स्वयं की इनकी पहचान के लिए मोहताज करवाना है। इसके लिए मैं आप सबसे कहूंगा, हमें जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजन नहीं होना है। विकास के लिए, विरासत के लिए, आस्था और अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, सिंचाई और रोजगार के क्षेत्र में भी हम नई नई योजनाओं को लेकर के आपके बीच आ रहे हैं। अब उन्हें विश्वास है कि हर घर नल की योजना में जीवन नहीं कटेगा, बल्कि
पानी उनके घर तक पहुंच रहा है और अब वह उसके अतिरिक्त कोई नया कार्य भी कर सकती हैं। महिला स्वयंसेवी समूह कहीं पर बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में, कहीं पर ड्रोन दीदी के रूप में, कहीं लखपति दीदी के रूप में, कहीं वीसी सखी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रही है। आस्था के केंद्रों को जा रहा है। अब जनता जनार्दन के द्वारा दिया गया पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पे खर्च नहीं होता है। यही अंतर है। पहले आपका पैसा कहां दुरुपयोग होता था और आज आपके द्वारा दिया गया पैसा कैसे आस्था को सम्मान देता है, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी योजनाओं को लेके आता है, आज इसका उदाहरण बना है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये संभव हो पाया है मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन और आपका। तो फिलहाल जिस तरीके से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम बड़ी प्रतिक्रियाएं जो है वो दी जा रही थी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अविरल। एस कुमार दुबे हैं, सपा प्रवक्ता हैं। दुबे जी आपका भी स्वागत है। अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। शुरुआत अविरल मैं आप ही के साथ करना चाहूंगा क्योंकि सीएम योगी ने बहुत बड़ा संदेश तो साफ तौर पर दिया ही और कहा है कि पहले की सरकार है, यानी कि समाजवादी पार्टी पर ही उनके द्वारा एक तरीके से निशाना साधा गया कि गुंडों का राज था, डेवलपमेंट हुआ नहीं, और आज जब डबल इंजन सरकार है तो पुरजोर तरीके से बुंदेलखंड को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी, यहीं से शुरुआत करेंगे। जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी बोलिए। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, हमारे मॉडल का, हमारा तो स्पष्ट मॉडल है विकास का मॉडल, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का मॉडल है जो लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था उस दौर में, और उसके पश्चात जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, विजयी बनाने का अभूतपूर्व काम किया, और हमने विकास किया पूर्ण रूप से, गरीब पीड़ित शोषित वंचित के हित में निरंतर काम किया। और किसी जिले की बात कर ले जाए उत्तर प्रदेश में, हर क्षेत्र में विकास हुआ। माफिया राज समाप्त करने का, गुंडा राज समाप्त करने का पूर्ण रूप से हमने काम किया। जो आज आपका हेडिंग है, माफिया राज समाप्त, विकास राज शुरू, यही चरितार्थ धरातल पे हुआ। स्पष्ट रूप से विकास राज शुरू हुआ और माफिया राज समाप्त हुआ। केंद्र सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन बेहतरी के साथ हुआ, करप्शन समाप्त हुआ, अच्छा लैंड ऑर्डर मिला, बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, और उसके साथ साथ रात के 2 बजे बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में कभी भी कहीं बाहर ट्रेवल कर सके, ये सुरक्षा, इस प्रकार की सुरक्षा देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यही नहीं, उसके साथ साथ जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ, उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, उसके पश्चात विरोध बंद भी कुछ लोगों ने किया, वो भी सबने देखा उत्तर प्रदेश में। और जहां तक समाजवादी पार्टी का विषय, पर्टिकुलरली समाजवादी पार्टी के दौर में उत्तर प्रदेश में माफिया राज, अगर देखिए कोई भी सरकार चाहे तो समाप्त हो सकता है, लेकिन वो चाह नहीं गया। क्या नीति थी, क्या सोच थी, क्या विचार था, क्या वोट बैंक का एक तरीके से उसमें ढूंढ थी, तलाश थी, तमाम सारी उसमें चीजें रही। लेकिन आज हम वोट बैंक पॉलिटिक्स भी नहीं करते, हम एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास भी नहीं करते, सबके हित को सुनिश्चित करते हैं, गुंडे माफिया अपराधी और बलात्कारियों पे कठोरतम कानूनी कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश अगर आज चल रहा है तो कानून और संविधान के रास्ते पे चल रहा है, किसी पक्षपात के रास्ते पे नहीं चल रहा, सबके हित में बराबरी के साथ काम। चलो ठीक है दुबे जी, अब माफिया राज तो खत्म हो चुका है दुबे जी, और विकास का राज शुरू हो चुका है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए शर्मा जी, विकास का अगर राज चल रहा होता तो बेरोजगारी नहीं बढ़ती, महंगाई नहीं बढ़ती, जो बच्चे दोबारा नीट का एग्जाम दे रहे हैं इनको नहीं देना पड़ता। और सबसे अहम बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले भरत तिवारी की मौत एनकाउंटर करके नहीं की जाती। आप सोचिए उस व्यक्ति ने कितना दर्द झेला है। अरे वहां के लोगों की सोचिए वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में। अभी यहीं के मुद्दे पर रहते हैं, वो उस डिबेट में भी हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अरे ये भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर वहां जेडीयू की सरकार होती तो मैं इस पॉइंट को नहीं उठाता, निश्चित तौर पर नहीं उठाता, क्योंकि बहुत अदर स्टेट की बात। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, करप्शन हाई लेवल पे, इनके बारे में एक कहावत चल रही है कि पहले कांग्रेस की सरकारें होती थी तो कम से कम पैसा देके काम हो जाता था, ऐसा लोग बोलते हैं।
लेकिन बीजेपी की सरकार में पैसा देने के बाद भी काम की गारंटी नहीं है, पैसा भी चला जाए और काम भी नहीं हो। अब ये क्या लोगों आरोप का है? कहना ये ठीक? नहीं, देखिए हमारा तो स्पष्ट मानना है करप्शन समाप्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कहीं करप्शन नहीं, अगर कहीं करप्शन होता है, कोई करप्शन करता है और सबूत आते हैं, एविडेंस आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, तो कठोरतम कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, होती है और की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति होगा, कोई करप्शन कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को हमारे संज्ञान में लाना चाहिए। वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है एविडेंस देने के लिए, और एविडेंस दे, उसके आधार पर सब पे कार्रवाई होगी। या नाम ही दे दे, नाम भी अगर दे दिए जाते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क भी किसी पे लगा दिया जाता, तो उसके आधार पे भी जांच होती है। जैसे कि अयोध्या वाले इस प्रकरण में भी एसआईटी हमने बैठाई, क्योंकि सवाल उठाया था कुछ लोगों ने, क्वेश्चन मार्क लगाया, एसआईटी बैठाई, तत्काल जांच की हमने एक तरीके से सिफारिश की। हम तो जांच में विश्वास रखते हैं, जांच हो, विभागीय रिपोर्ट आए, विभागीय रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हो और कोर्ट के माध्यम से सजा हो। हमारा स्पष्ट मानना यही कानून संविधान कहता है, पक्षपात ना अब हो। सीएम योगी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई माफिया राज खत्म हुआ है, जो सपा के पाले हुए गुंडे थे उनको हटा दिया गया है। निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, और जब से डबल इंजन सरकार बनी है तब तो बुंदेलखंड में खास तौर पर विकास आया है। पहले तो विकास आता ही नहीं था और रोक दिया जाता था। क्या प्रतिक्रिया आपकी है इस पर? देखिए, निश्चित रूप से प्रतिमन जी, अगर बुंदेलखंड की बात करें विशेष रूप से, तो वो एक ऐसा भाग रहा है जहां से सबसे अत्यधिक पलायन हम कहेंगे पिछली सरकारों में हुए हैं। आज अगर आंकड़े बेहतर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका श्रेय मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकसित भारत एक योजना है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर दोनों पिछले सरकारों का आकलन करें और योगी आदित्यनाथ के 2017 से लगा करके आज 2026 तक लगभग 9 वर्ष का आकलन करें, तो जो प्रोग्रेस यूपी ने पिछले 9 वर्षों में की है वो उसके पहले कभी दिखाई नहीं पड़ती थी। और खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र भी उस विकसित भाग का एक बड़ा एग्जाम्पल भी है और बहुत बड़ा हिस्सा भी है। तो कहीं ना कहीं ये बात दिखाई देती है, कागजों पे भी, जमीन पर भी, वो लोगों के भी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो असर देखने को मिल भी रहा है। दुबे जी हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार टीम कर रही है। लेकिन अविरल, एक तरफ तो मुख्यमंत्री तमाम बड़े दावे यहां पर कर ही रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और लेकिन जनता इस बात को निश्चित तौर पर मानती है, क्योंकि जब भी आप लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं सरकार में, समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल हमने देखा है और आपका कार्यकाल भी जनता जो है वो देख रही है। क्या लगता है कि 2027 में इन सब चीजों का फायदा मिलेगा? देखिए, आज के समय में अगर गुंडे माफिया अपराधियों की बात कर जाए तो सबकी कानूनी माध्यम से ऐसी तैसी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, एक रियलिटी है। किसी को हमने नहीं बख्शा, किसी गुंडे माफिया को नहीं बख्शा, सबके ऊपर कार्रवाई हुई और बराबरी के साथ कार्रवाई हुई, कानूनी माध्यम से कार्रवाई हुई, जो होनी चाहिए थी, जो कि लीगल है। और हम इलीगल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा केवल इतना सा मानना। चलो ठीक है, आप इलीगल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। दुबे जी आ गए हैं, ठीक है, दुबे जी हमारे साथ आ गए हैं। अब दुबे जी, एक्सप्रेसवे तो बन रहे हैं, गुंडे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कायदे में सब चीजें चल रही हैं, बुंदेलखंड को विकास मिल रहा है। अब आपकी सरकारों में अगर होता तो आपकी सरकार उत्तर प्रदेश से जाती ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई छोटी पार्टी तो है नहीं। शर्मा जी, 2 एग्जाम्पल हम देंगे जो मेरे साथ हुए, और शायद अगर आप एक तो करप्शन के बारे में और दूसरी मैं बात करूंगा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बारे में। आप कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे गए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा तो जाना नहीं हुआ। नहीं हुआ? मैं हर 2 महीने में अक्सर मेरा जाना होता है लखनऊ इटावा से। मैं ये देखता हूं कि आज तक मुझे कभी भी ऐसा नहीं मिला कि वहां रिपेयरिंग का काम ना चलता हो। और वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है या यमुना एक्सप्रेस वे है जो मायावती जी ने बनाया था और ये वाले मेरी सरकार ने बनाया था। आपको रेट हार्डली वहां पर रिपेयरिंग का काम करते हुए मिलते होंगे लोग, लेकिन इनकी सरकार क्या कहती है, हमने इतने हाईवे बना दिए, लेकिन हाईवे बनाए लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या, उसमें भ्रष्टाचार कितना बड़ा है वो क्यों नहीं देखते हो आप? ये चलो एक बुंदेलखंड की बात छोड़ो, आप अगर जाइए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, सेम कंडीशन पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। तीसरा, अभी तो नया बना है भैया गंगा एक्सप्रेस पे, 1 हफ्ता नहीं हुआ था
पूरी गाड़ी बैठ गई थी, 10 गेज मिट्टी पूरी रोड नीचे पहुंच गई। एक तो हुआ है करप्शन। दूसरा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी एक फाइल थी हेल्थ डिपार्टमेंट की, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे भी पैसे देने पड़े तब वो फाइल आगे बढ़ी है। करप्शन का स्तर बता रहा हूं मैं। करप्शन तो फिर आप जैसे लोग तो फैला ही रहे हैं, क्यों पैसा आप लोग देते हैं? अब नहीं, आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ा आरोप है, कुछ छोटी बात नहीं है। फाइल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसको फॉलो अप कर पाऊं। चार महीने से फाइल पड़ी थी। फिर मैंने किसी को बोला, भैया, हमने कहा यार फाइल पास करा यार। ठीक है, अविरल साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं अधिकारियों पर कि घूस ले रहे हैं। और सुनो, मैं और दूसरी ओर बता दूं, करप्शन की बात है। मेरा एक केस मैनपुरी में चल रहा था, मानोगे नहीं, 4 साल लगा दिए, 4 साल। करप्शन कितना है? करप्शन हमेशा जज के कुर्सी के नीचे बैठने वाले व्यक्ति से स्टार्ट होता है, जज तक जाता है। इनको दिखाई नहीं देता है। बताइए अविरल। ये सब फ्री है। अविरल, नहीं, अगर किसी भी स्तर पे हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, कोई भी करप्शन अगर होता है तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एविडेंस साफ था उस पर कार्रवाई होती है। जो इतने अधिकारी लगातार सस्पेंड होते हैं, ये किस लिए होते हैं? उत्तर प्रदेश में भी हर स्तर पे लोग सस्पेंड हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, जांचें हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है, करप्शन कर रहा है, गलत कर रहा है, इसीलिए हो रही है। अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए नियम है, कानून है, उसके माध्यम से कार्रवाई है और कार्रवाई होती है और होनी चाहिए। लेकिन सरकार की इंटेंशन क्या है, बात इस पर होनी चाहिए। हमारी इंटेंशन है कि जो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मैं यहीं से आ रहा हूं, यहीं से ये बिल्कुल। लेकिन दुबे जी, सीएम ने तो साफ तौर पर बोला है कि आपके समय में तो विकास का वी भी वहां पर नहीं दिखता था। अब कम से कम चीजें बन तो रही हैं, लोगों को मिल तो रही हैं, चाहे बिजली की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो और सबसे बड़ी तो सुरक्षा की बात हो, तो वो तो मिल रहा है। आपकी सरकारों में तो वो मिला ही नहीं, देखा ही नहीं किसी ने कि विकास क्या होता है। मेरी सरकार में मिलता था एक्सप्रेस वे, मेरी सरकार में मिलता था मेट्रो। कौन सा एक्सप्रेस वे का जिक्र कर रहे हैं आप? कौन सा एक्सप्रेस वे का जिक्र कर रहे हैं? आगरा लखनऊ? अरे तो ये तो हमने, हमारा पहला इतिहास का पहला है एक्सप्रेस वे। पहला एक्सप्रेस वे था, पहला अहमदाबाद से बड़ोदरा, और दूसरा एक्सप्रेस वे था हमारा। उससे पहले कोई एक्सप्रेस वे था ही नहीं। अरे तो हमें अगर 5 साल और मिलते तो हम एक्सप्रेस वे का पूरा जाल बिछा देते उत्तर प्रदेश में। और जनता ने दिया ही नहीं आपको मौका दूसरी बार। ऐसा नहीं, विद इन ए टाइम, जितना टाइम बोला कि इस तारीख में हमें उद्घाटन चाहिए तो उस तारीख में उद्घाटन हुआ। ऐसी बता दो आज तक कौन सी सरकार है, किसने किया, हमें बता दो। लखनऊ में 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ पाई, 1 इंच। क्यों? क्या रीजन रहा? मैं ये करप्शन वाली जो बात है ना, आदमी क्यों पैसा दे देता है? आदमी ये सोचता है कौन झंझट में पड़ेगा, भैया पैसा देके अपना काम निकलवा लो। और जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, वो एसीबी में जाते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में जाते हैं, तब कहीं अधिकारी को पकड़ पाते हैं। जो परेशान हो जाते हैं, ये ऐसे मामले। तो इनका न सुरक्षा के मामले में कुछ है, न बेरोजगारी के मामले में कुछ है, न महंगाई के बारे में कुछ है। और ठीक है, तनुज जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि अब दुबे जी तो मानने को तैयार नहीं है, अब इनके समय में तो कोई विकास दिखा नहीं, इसलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं लोगों ने समर्थन कर दिया और सरकार बना दी और रिपीट भी करवा दी। अब अगर ये लोग इतना विकास कर देते हैं बुंदेलखंड का, तो जाती क्यों सरकार? देखिए, सीधी सी बात है, ये समझना होगा कि आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश की जो एक शक्ल थी और आज जो शक्ल है वो बहुत विकसित दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश जिस स्पीड से विकसित हो रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में वो नए आयाम भी गढ़ेगा। और मुझे लगता है इसका श्रेय फिर मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिस तरीके से लगातार हर एक योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है, समय पे कर रही है, ये बहुत बड़ी। आज केवल आरोप लगाना कि क्या हुआ है, ऐसा नहीं। आप रिपोर्ट कार्ड उठाइए, दिखेगा क्या हुआ है, वो सामने दिख रहा है। जी ठीक है, बताइए दुबे जी, रिपोर्ट कार्ड से तो साफ तौर पर ये पता लग रहा है ना कि भाई डबल इंजन सरकार ने विकास दिया है वहां पर। विकसित तो ऐसा हुआ है, विकसित तो ऐसा है कि पीएचडी किया हुआ बच्चा, नेट पास क्वालिफाइड बच्चा 15-15 हजार में नौकरी कर रहे हैं।
मास तो कम्युनिकेशन आपके किया हुआ बच्चा। आपके समय में क्या 50-50 हजार की नौकरी लगती थी क्या? अरे पहले भाई, पुलिस भर्ती आप लोग हमने सही से ये करा तो- नहीं पाते थे। हमने ये तो नहीं बोल दिया कि हमने सीपीएमटी का पेपर आपके टाइम में भी लीक हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी सरकारों में नहीं हुआ। हमने ऐसा बोला, हमने क्या विकसित बना दिया? विकसित कैसे बना दिया? विकसित तब होता है, आपको मालूम है जर्मनी के हालचाल? जर्मनी में शिक्षक की पोजीशन क्या है? सेकेंड हाईएस्ट सैलरी पाता है शिक्षक, और शिक्षक वहां पर उसकी जो वैल्यू है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। नहीं क्योंकि तो उनका मानना विकास ऐसा होता पहुंच रहा है। सुनिए, आप सुनिए ना, सुनिए अब तो जर्मनी पहले का कंपैरिजन कहां से कर रहे हैं? विकास पहुंचने का मतलब क्या होता है? जहां पे विकास था नहीं वहां अरे पहुंचाया जा भाई, रहा है ना। अब वो जर्मनी आप थोड़ा बना जब- देंगे उसको। आप जब फाउंडेशन ही मजबूत नहीं करेंगे तो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? आप तो अरे तो आपकी सरकारें कुछ तो देके जाती है, जब तो ये लोग करते हैं आपने तो कुछ दिया ही नहीं, तो धीमे धीमे शुरू हो रहा है ना। हमारे टाइम में हाईएस्ट नौकरी दिया है लोगों को, आप देख लो उठा के। इनने 10 साल में नहीं दे पाई, इसके हमने 5 साल उसमें भी दिए। यादव ज्यादा आप होते उठा थे, के- उसमें भी यादव ज्यादा होते थे, उसमें भी भ्रष्टाचार था। अरे फिर वही बात घुमा के वहीं आ गए, हमें मालूम था वहीं आ जाओगे। ठीक है, वही मैं इस पर बात प्रतिक्रिया ऐसा लेता हूं। नहीं तनुज है। जी बताइए, गलत कह रहा हूं तो बताएं आप। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, दुबे जी लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, दुबे जी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, दुबे जी हेल्थ विभाग पर आरोप लगा रहे हैं, दुबे जी न्याय प्रणाली पे आरोप लगा रहे हैं, दुबे जी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पे आरोप लगा रहे हैं, दुबे जी किस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं? एक भी तथ्य नहीं रख पा रहे हैं, एक भी बातों को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, केवल आरोप आरोप आरोप। जब से बैठे हैं तब से केवल आरोप चल रहे हैं। मुझे लगता है दुबे जी इस तरीके के आरोप लगाने से ये सिद्ध नहीं होता कि आपकी सरकार श्रेष्ठ सरकार थी, ये सिद्ध कभी नहीं होता। आज 10 साल आप बात कर रहे हैं कि क्या विकास, अरे विकसित मतलब विकास के लिए योजनाएं जो लागू हुई है उत्तर प्रदेश में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। जिस तरीके से कार्य हो रहा है वो काबिल तारीफ है, और आने वाले समय में जो विकास देखने को मिलेगा वो भी काबिल तारीफ होगा। जी अविरल, अब अगर गलत कहा हो तो बताइएगा कि अब कोई दूध काटने वाला यादव है उसको भी इन्होंने सरकार नौकरी दे दी। अब वो क्या पढ़ता है क्या लिखता है, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। थानों में आप जाइए, सारे यादवों की पोस्टिंग होती थी। पुलिस भर्ती परीक्षा में तो गड़बड़ी हुई। अब दुबे जी कहते हैं कि भाई हमने तो A1 नौकरी यहां पर दी है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आपने रियलिटी बता दिया। अब आज की रियलिटी क्या है वो बता देता हूं। आज की रियलिटी आप कंपैरेटिव स्टडी करके अगर देखते हैं तो ये है, आज जातिवाद नहीं है। जातिवाद के आधार पर कोई पोस्टिंग्स नहीं होती, कोई किसी रूप में कार्रवाई नहीं होती। नंबर 2, जहां तक विषय है एजुकेशन सिस्टम का, वो बेहतरीन है, शानदार है। उसमें एफर्ट्स किए गए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हेल्थ सेक्टर को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, इस पर हमने फोकस किया। रोड्स को अच्छा कैसे बनाया जाए, गड्ढा मुक्त सड़कें कैसे हों, इस चीज पर हमने पूर्ण रूप से फोकस किया। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए केंद्र सरकार की योजनाओं की, तो निरंतर केंद्र सरकार की स्कीम्स उत्तर प्रदेश में बेहतरीन तरीके से उनका कैसे इंप्लीमेंटेशन हो, इस पे हमने फोकस किया। सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और पहला फैसला हमने लिया उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफी का फैसला। और निश्चित रूप से 36,000 करोड़ से ज्यादा का उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों का ऋण माफ हुआ। वो एक बड़ा कदम था, हमने वादा किया था, वो निभाने का पूर्ण रूप से काम किया। संकल्प पत्र में जो वादा हमने किया था वो 2017 में। और उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात कर जाए तो अगर बेटी बचाओ की बात हो, एक तरीके से नारी सशक्तिकरण का विषय हो, तमाम सारी स्कीम्स हो, आवास योजना हो, आवास योजना शहरी, आवास योजना ग्रामीण, गांधी जी के सपनों को पूरा करते हुए स्वच्छता अभियान को चलाने का विषय हो, शौचालय का निर्माण का विषय हो। अब देखिए इतनी योजनाएं तो यहाँ पर दुबे जी गिना दी अविरल ने। विषय पे काम किया। अविरल ने इतनी योजनाएं तो यहीं पर गिना दी, बताइए। आपके लाखों करोड़ के MOU हुए हैं, आपकी सरकार भी बोलती है ऑन पेपर, धरातल पे कितने उतरे हैं? मेरे यहाँ औरैया में आज तक प्लास्टिक इंडस्ट्री नहीं बन पाई है, जिसको हम लोगों ने प्रस्तावित किया था। लेकिन उसके बाद MOU तो हो चुका है वहां पे कई कंपनियों के साथ, आज तक एक कंपनी नहीं आई। पूरा ये इंडस्ट्रियल एरिया है औरैया में। ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर, मैं एक चीज बता देता हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल समझो। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी स्कीमें लाई हैं आज तक कारगर नहीं हुई। पहली स्कीम इनके यहाँ की सरकार 14 में आई थी कि हर MP MLA एक गांव लेगा, एक MP और उसको सारी व्यवस्थाएं देगा, वहां पे सुविधाएं देगा। कितने MP होते हैं? 550, ये करीब 250 पौने 300 वो, अप्रोक्सीमेटली हम 800 MP मान के चलते हैं। 800 गांव हिंदुस्तान के सुधर जाते, वो कहां गई? टोकरी में चली गई स्कीम। दूसरा आ जाओ, दूसरा बहुत बड़ा
ढोल बगाड़े बजा के उसको उसका उद्घाटन किया गया था। मेरे शब्दों के अनुसार क्या था, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, बैंड बजा दिया। इतना करप्शन हुआ स्मार्ट सिटी में कि अंतो बत्तो स्मार्ट सिटी खत्म हो गई तो नहीं, करप्शन हो रहा था तो फिर आपके कार्यकर्ता क्या कर सड़कों पर क्यों नहीं उतरे, विरोध क्यों नहीं किया? अरे तो हम लोग तो आवाज उठाते हैं ना, हम लोग तो कमिश्नर और कलेक्टर और एसएसपी को आवेदन देते हैं हर जगह जहां जहां करप्शन है। आप क्या बात करते हो? हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम फिर भी जनता तो पसंद नहीं कर रही ना आपको। पूरा स्कीम बोलने दो महाराज, पूरा स्कीम बोलने दो। इन्होंने एक और स्कीम निकाली थी, घर घर टॉयलेट। आप देखिए, मेरे साथ चलिए, मैं अपने गांव के आसपास की कंडीशन बता दूंगा, तो उसी से चलो ठीक है, थोड़ा समय कम है, आखिरी प्रतिक्रिया ले रहा हूं तनुज जी से। तनुज जी, जो गिना रहे हैं यहाँ पर दुबे जी, इस पर क्या कहना आप चाहेंगे? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका लाभार्थी मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर नैरेटिव रहा है। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, जल हो, कानून व्यवस्था हो, सभी मुद्दों पर राजनीति के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने सब में काम किया है। और हालांकि रोजगार, आय और जीवन स्तर में वास्तविकता में विगत 9 वर्षों में काफी बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेशों की बिल्कुल। अब दुबे जी, 2-4 योजना को गिना के आप बदले में 50-60 योजना जिनका फायदा मिल रहा है, वैसे कंपैरिजन नहीं कर सकते ना आप। बहरहाल अपनी अपनी सबकी राय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा, सीएम योगी ने बिना नाम लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बुंदेलखंड में अब विकास राज स्थापित हो चुका है, माफिया राज जो पहले था उसको खत्म कर दिया गया है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।